नरद कुमार चरित्र का आख्यान। नरद कुमार अपने घर आ चुका है, पिता के साथ मिलन हो गया है और सुखपूर्वक वह घर में रहता है। साथ ही साथ एक बार राजा के पुत्र राजकुमार को जहरीले सांप ने काट लिया। जहाँ सारे उपचार फेल हो गए, वहाँ पे धनन आके विषहर मणि के द्वारा उस विष का समन करके राजकुमार को नया जीवन देता है। और कालांतर के अंदर राजा के भी सिर में दर्द हो जाता है। वो अपनी मणि से राजा के असह्य दर्द को भी मिटाता है और राजा उसका खूब उपकार मानता है और मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसने राजा से कुछ लिया नहीं। एक चित्र बेचने वाला लाया है चित्र निराला, एक चित्र बेचने वाला लाया है चित्र निराला। राजपुत्र ने देखे सारे खोल खोल के न्यारे न्यारे, राजपुत्र ने देखे सारे खोल खोल कर न्यारे न्यारे। एक लगा है आला एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला, एक चित्र बेचने वाला। चित्रित उसमें राजकुमारी, उसकी सुंदर छवि कुछ न्यारी। चित्रित उसमें राजकुमारी, उसकी सुंदर छवि कुछ न्यारी। क्या है यह सुरबाला, एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला, एक चित्र बेचने वाला। बतलाया यह राजकुमारी, सुरराज की पुत्री प्यारी। बतलाया यह राजकुमारी, सुरराज की पुत्री प्यारी। सब सद्गुण की माला, एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला। तो नरद कुमार सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा है और उस राज्य के अंदर, राज्य कौन सा था, कौन से राज्य में अभी है? कनकपुरी में। हाँ, कनकपुरी में। तो वो कनकपुरी के अंदर एक चित्र बेचने वाला आया और उसने बहुत सारे चित्र राजकुमार के सामने प्रस्तुत किए। राजकुमार ने सारे चित्रों को खोल कर के अलग अलग देखने लगा और उसके अंदर एक चित्र बड़ा ही निराला था, उसको पसंद आ गया और उस चित्र के अंदर राजकुमारी का चित्र चित्रित था और उसकी जो छवि थी अत्यंत ही सुंदर थी और सबसे न्यारी भी थी। और उसने पूछ लिया, अरे भाई ये किसका चित्र है, ये सूरबाला कौन है, ये देवकन्या कौन है? तब वो बतलाता है कि ये एक राजकुमारी का चित्र है और इसके पिता का नाम है सूरराज, राजा सूरराज है। और ये राजकुमारी अपने आप में सद्गुणों की जैसे माला हो, वैसे ही इसके भीतर अनेक अनेक गुण विद्यमान है।
राजपुत्र मन मुग्ध हुआ है, रहता पल पल सोच हुआ है। जगी मोह की ज्वाला, एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला, एक चित्र बेचने वाला। बात पिता ने जानी जब है, मांग उसी की करता तब है, पर नहीं मानती बाला, एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला। हो निराश अकुलाता मन में, गलता जाता दिन दिन तन में, बन रहा मोहम्मद वाला, एक चित्र बेचने वाला। मरता मेरा पुत्र बचाओ, दर्द तुम्हें कुछ युक्ति रचाओ, तब साधक रत्न निकाला, एक रत्न बेचने वाला, लाया है चित्र निराला। राजपुत्र को लेकर जाता, बाला के मन को अब भाता, झट काम बना है डाला, एक चित्र बेचने वाला, लाया है चित्र निराला, एक चित्र बेचने वाला। तो जब उसके बारे में चित्रकार ने जब व्याख्या की, उसके गुणों की चर्चा की, उसके रूप की चर्चा की, तो वह राजकुमार उस राजकुमारी के प्रति मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, और मोह के कारण से अब वो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और वह चिंता में रहने लगा, क्षुब्ध हो गया, और उसकी खाने की इच्छा भी खत्म हो गई। सोता है तो नींद भी नहीं आती है, और न खाना न सोना, फिर क्या होगा, शरीर तो बीमार होना ही है। तो वह धीरे 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 उसका शरीर कटने लग गया, दुबला सा होने लग गया। पिता ने देखा, रे क्या बात है, तो पिता ने जानकारी चाहिए, तो पिता को उसने सारी बात बता दी, और उसने कहा मुझे तो वह राजकुमारी चाहिए। तो राजा अपने पुत्र की इच्छा के लिए उसने सूर्यराज से राजकुमारी की मांग की, लेकिन वो राजकुमारी उसने मना कर कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती, करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन ये राजा वैसा नहीं था कि जैसे तैसे भी हो अपना काम बनाना है, युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना है, ये इसकी भावना नहीं थी। तो जब उसने मना कर लिया तो राजा के सामने भी संकट पैदा हो गया। राजकुमार मानने को तैयार नहीं, और राजकुमारी भी मान नहीं रही है शादी के लिए। तब राजा उसने धनत को याद किया, क्योंकि धनत के ऊपर उसका विश्वास था कि धनत एक ऐसा पुण्यवान व्यक्ति है, कैसा भी काम हो वो उस काम को पार लगा सकता है, और पुण्यशाली है, और पुण्यशाली व्यक्ति के तो पग पग पर निधान होते हैं। तो राजा ने धनत को बुलाया और धनत को सारी बात बताई, और कहा अब तुम ही कोई युक्ति निकालो, और कैसे भी हो या तो राजकुमार को समझाओ, दूसरी जगह अच्छी सुंदर राजकन्या से शादी करवा दे, या फिर उस राजकुमारी के साथ कैसे विवाह हो सकता है इसकी कोई युक्ति निकालो। तब धनत ने उसके पास जो रत्न थे उसमें एक रत्न था साधक रत्न, उसके द्वारा किसी भी कार्य को साधा जा सकता था,
तो उसने साधक रत्न का प्रयोग किया और राजकुमार को लेकर सुरराज के राज्य में जाता है। और जब सुरराज के राज दरबार में जाता है, राजकुमार को प्रस्तुत करता है, राजकुमारी की मांग करता है। और राजकुमारी ने जब उसको देखा, राजकुमार को देखा, तो साधक रत्न का प्रभाव ऐसा आया कि राजकुमारी भी मोहित हो जाती है और वो उसको वरने के लिए स्वीकार कर लेती है। और दोनों का फिर क्या करवाते हैं, विवाह करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार धनद ने साधक रत्न का प्रयोग किया और राजकुमार को उसकी मन इच्छित, उसकी जो कल्पना थी, उसको साकार रूप दे दिया। जो लेता है हाथ में कर दिखलाता काम, हाँ हाँ कर दिखलाता काम। जग में धनद कुमार का चमक उठा है नाम, जग में धनद कुमार का चमक उठा है नाम। प्रातः उठ कर एक दिन धरता आत्मिक ध्यान, हाँ धरता आत्मिक ध्यान। लौकिक कार्य किए बहुत किंतु न आत्मोत्थान, लौकिक कार्य किए बहुत किंतु न आत्मोत्थान। उपासना कर साधु की करूँ आत्मविज्ञान, हाँ करूँ आत्मविज्ञान। करता यह संकल्प है आए संत महान, करता यह संकल्प है आए संत महान। सुनकर उनकी देशना बनकर परम प्रशांत, सुनकर उनकी देशना बनकर परम प्रशांत। पूछा धनद कुमार ने अपना पूर्व वृतांत, पूछा धनद कुमार ने अपना पूर्व वृतांत। तो धनद कुमार जो भी काम हाथ में लेता था, उस काम को वो पार करके ही दिखाता था। और इसके कारण से चारों तरफ धनद का यश फैलने लग गया, कीर्ति फैलने लगी और उसका नाम ध्रुव तारे की तरह जैसे चमकने लग गया। तो अब एक दिन सुबह सुबह उड़ता है और प्राय उसका नित्य नियम ही था कि उड़ते ही नौकार मंत्र वगैरह गिनना। तो वह नौकार मंत्र वगैरह गिनकर आध्यात्मिक चिंतन करने में लग जाता है और वह सोचता है कि लौकिक कार्य तो मैंने बहुत कर लिए और चारों तरफ मेरा नाम भी है, लेकिन इस लौकिक कार्य से आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, लोकोत्तर कार्य करने चाहिए। आचार्य भिक्षु ने धर्म के दो प्रकार बताए, एक लौकिक धर्म और एक लोकोत्तर धर्म। जो धर्म मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है, मोक्ष तक पहुंचाता है, वो लोकोत्तर धर्म है। और लोकोत्तर धर्म से आत्मा की पवित्रता होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन जो लौकिक धर्म है वो कहलाने के लिए तो धर्म है, लेकिन वह धर्म सामाजिक कर्तव्य के रूप में है, उससे आत्मा का भला होने वाला नहीं है, आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है।
कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है, और कर्मों का बंधन तो लौकिक कार्यों में हो सकता है और होता ही है। इसलिए लौकिक कर्तव्य, लौकिक दायित्व गृहस्थ जीवन में अपेक्षित हो सकते हैं, लेकिन वह धर्म नहीं है, और उसको धर्म मानकर, आत्मशुद्धि मानकर करना भी नहीं चाहिए। उसको कर्तव्य मानकर ही कि समाज में रहते हैं तो समाज के कई नियमों की पालना करनी होती है, लेकिन ये कर्म बंधन का ही कारण है, ये लोकोत्तर नहीं है, आत्मा को उत्कृष्टता की तरफ ले जाने वाला नहीं है। तो वह भी सोच रहा है कि इससे आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करूं कि साधु साध्वियों की उपासना करूं, सेवा करूं, उनके निकट रहूं और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करूं और आत्मा का विज्ञान करूं, यानी कि आत्मा का विशेष ज्ञान करूं, विशेष रूप से आत्मा को समझने का प्रयास करूं, ये वह संकल्प करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि पुण्यशाली के तो पग पग पर निधान होते हैं, और जैसा जैसा सोचते हैं काम अपने आप होते जाते हैं। तो इसने भी संकल्प किया कि साधु साध्वियों का योग मिले तो मैं उनके निकट जाऊं, उनकी उपासना करूं, और उसके संकल्प की देरी थे, और वहाँ पे कुछ ही दिनों में संत पधार जाते हैं, संतों का आवागमन हो जाता है। और जब उसको समाचार मिले संत पधारे नगरी में, तो वो कहाँ जाता है, दर्शन के लिए जाता है, प्रवचन में जाता है और संतों की वाणी को सुनता है। और संत भी थे, सामान्य संत नहीं थे, विशिष्ट ज्ञानी थे, अतीन्द्रिय ज्ञानी संत थे। तो अतीन्द्रिय ज्ञानी संतों की तो बात ही निराली होती है। तो उनकी वह वाणी को प्रशांत मन से सुन रहा है, गहराई से सुन रहा है, और केवल सुन ही नहीं रहा है, सुनकर भीतर उतार रहा है, और उसके साथ में आत्मचिंतन भी वह कर रहा है। और ननद ने देखा अतीन्द्रिय ज्ञानी संतों का योग मिला है, तो मुझे अपने अतीत को भी जानना चाहिए। तो उसने पूछ लिया कि भगवान, मैं पीछे क्या था और मैंने क्या कर्म किए थे कि मेरे सामने अनेक तरह के उतार चढ़ाव इस जीवन में आए। सुख भी मुझे खूब मिला है, यश भी मुझे खूब मिला है, धन की भी कोई कमी नहीं है, तो कष्टों की भी कोई सीमा नहीं रही। बहुत सारे कष्ट मेरे जीवन में आए, तो इसका कारण क्या है? तो वो संतों को जब वो पूछता है तो संत कहते हैं, पूर्व जन्म में धर्म किया था, कुछ कुछ लेकिन पाप किया था। हाँ, कुछ कुछ लेकिन पाप किया था। दान दिया संतों को, पीछे मन में पश्चाताप किया। दान दिया संतों को, पीछे मन में पश्चाताप किया। मिश्रित करने से ही दुख मिश्रित सुख पाया है। मिश्रित करने से ही दुख मिश्रित सुख पाया है। सुनकर सोच रहे सारे, कर्मों की कैसी माया है। सुनकर सोच रहे सारे, कर्मों की कैसी माया है। जाति स्मृति पाया तब सहसा, मुनिवाणी सुन धनद कुमार। संयम लेकर ज्ञान ध्यान से, सफल किया अपना अवतार। धनद कुमार चरित्र पुराना, यह नूतन निर्माण किया। गुरुवर की क्या गरिमा गाऊं, प्राण देव मन प्राण दिया। तो जब संतों को पूछा गया तो संतों ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म के अंदर धर्म ध्यान किया था, लेकिन उस धर्म ध्यान के साथ साथ में तुमने कुछ कुछ पाप भी कर लिए थे, और दान दिया था संतों को,
लेकिन उन संतों को दान देने के साथ साथ में, दान देने के बाद में मन में पश्चाताप भी किया था। तो ये क्या मिश्रित करनी है। तो मिश्रित करने के कारण से ही तुम्हें दुख मिश्रित सुख मिला है। सुख तो मिला है लेकिन उसके साथ में दुख का भी मिश्रण है। तो ये इसलिए है कि धर्म के साथ पाप कर्मों का जो योग हुआ था उस योग के कारण से हुआ था। और व्यक्ति दान तो दे देता है, दान देते समय तो भक्ति भावना से दे देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, कई बार पश्चाताप करने लगता है। तो दान का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और साथ साथ कई बार क्या है, व्यक्ति दान देता तो है लेकिन फिर ढिंढोरा पीटने लगता है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया। किसके लिए? कि मेरा नाम होगा। तो जहां नाम की कामना आ जाती है तो फिर दान का जो फल मिलना चाहिए वो नाम में ही सिमट जाता है। फिर उसके द्वारा जो अपूर्ण निर्जरा जो होनी चाहिए वह निर्जरा नहीं होती। बाकी तो कहा गया है दान की अपने आप में जो महिमा है वो अपरंपार है। और दान की वस्तु का महत्व नहीं है, दान की भावनाओं का महत्व है कि किस भावना के साथ में दान दिया जाता है। कहा गया कि जंगल के अंदर शंख राजा अपनी रानियों के साथ, अपने मित्र जनों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ थे। और एक संत आ गए, मांस कमल के तपस्वी थे, मांस कमल का पारना था और भयंकर प्यास से व्याकुल, गला सूख रहा था और इतना सूख रहा था कि शब्द निकल नहीं रहे थे। संत उधर आए और राजा रानी, हालांकि वे ऐसे तो कोई विशेष धर्म ज्ञान को नहीं जानते होंगे, लेकिन संतों को देखते ही भक्ति भावना उमड़ पड़ती है, आगे आते हैं, वंदना करते हैं और भावना बहाते हैं। तो संत तो बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, उन्होंने इशारा किया और वे समझ गए कि पानी की जरूरत है। तो रानी ने सोचा पानी, साधु तो कच्चा पानी लेते नहीं है, पक्का पानी कहां से आएगा। तो थोड़ी बहुत जानकार थी तो उसको दिमाग में आया वो दाग धोई थी, दाग धोया हुआ पानी प्राशुक होता है, साधुओं के कलप सकता है। अगर वो गिराया नहीं होगा तो उसको तो गिरा नहीं था, काम का तो था ही नहीं, दाग धोके, तो उसको अगर नहीं गिराया होगा तो वो संतों के काम आ सकता है। वो जाती है, देखती है तो वो पानी व्यवस्थित पड़ा था, गिराया नहीं गया था और कल्पनीय स्थान पे था। तो वह संतों को भावना भाती, राजा भी आता है, रानी भी आती है और दोनों ने बर्तन को उठा के संतों को बहराया। संतों ने वहां पानी पिया और कहते हैं उस समय जो राजा और रानी की उत्कृष्ट भावना थी, और राजा की तो जो भावना थी कि आज तो मेरा दिन धन्य हो गया, जंगल में भी मंगल हो गया, और उस उत्कृष्ट भावना में बहराते बहराते कहते तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। क्या बहराया था? दाग का पानी था, वो भी फेंकने योग्य था, उसको बहराया। लेकिन वह बहराने के कारण से भी तो चीज की महत्ता नहीं है, वस्तु की महत्ता नहीं है कि वो कितनी कीमती है या साधारण है, मूल है भावनाओं की उत्कृष्टता कितनी है। उस भावनाओं के द्वारा कर्मों की अपूर्व निर्जरा भी की जा सकती है। तो इसको यही कहा गया कि तुमने दान भी दिया था लेकिन पश्चाताप करके तुमने मिश्रित कर्मों का कर्म मान दिए थे, इसलिए तुम्हें सुख के साथ ये दुख भी साथ साथ मिलता गया। तब उसने अपने आप को देखा तो वो पीछे लौट गया
और उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया और वो अपने पिछले भव को देखता है। और उसके बाद में जब उसने जाति स्मृति ज्ञान हुआ, उसने पिछले भव को जाना, तो उसके बाद में मन में एकदम वैराग्य जागृत हो गया और उसने संयम ले लिया, दीक्षा स्वीकार कर ली और वह अपने गुरु के पास में रहकर ज्ञान और ध्यान की साधना वह कर रहा है। तो इस प्रकार ये धनत कुमार का चरित्र जो है, कहते बहुत पुराना चरित्र है, लेकिन इसको नया निर्माण किया गया। पीछे भी बहुत सारे धनत कुमार चरित्र बने हुए थे, लेकिन इसका ये नया निर्माण किया गया। और इसके रचनाकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शासन श्री मुनिश्री कच्छराज जी स्वामी, और वे कह रहे थे कि मैं गुरुदेव की क्या गरिमा गाऊं, और उन्होंने मुझे एक तरह से नए प्राण दिए हैं, क्योंकि दीक्षा प्रदाता, दीक्षा भी क्या है, दूसरा जन्म है। तो गुरु तो क्या है, जन्मदाता है, दूसरे जन्म को देने वाले हैं, संयम रत्न को देने वाले हैं। तो मैं उन गुरुदेव की क्या गरिमा गाऊं। समता का भंडार मुनिवर धनद कुमार, समता का भंडार मुनिवर धनद कुमार, संयम ही साकार मुनिवर धनद कुमार, मुनिवर धनद कुमार। परम पराक्रम अपना कोड़ा, ज्ञान ध्यान मन कंचन जोड़ा, परम पराक्रम अपना कोड़ा, ज्ञान ध्यान मन कंचन जोड़ा, बना रहे हर बार मुनिवर धनद कुमार, मुनिवर धनद कुमार। पंच महाव्रत रत्न निराले, आदि व्याधि सब हरने वाले, पंच महाव्रत रत्न निराले, आदि व्याधि सब हरने वाले, साध रहे स्वीकार मुनिवर धनद कुमार, मुनिवर धनद कुमार। आखिर केवल ज्ञान मिला है, शाश्वत सुख निर्वाण मिला है, आखिर केवल ज्ञान मिला है, शाश्वत सुख निर्वाण मिला है। वंदन सत सत बार मुनिवर धनद कुमार, मुनिवर धनद कुमार। जीवन के निर्माता तुलसी, संयम वैभव दाता तुलसी, जीवन के निर्माता तुलसी, संयम वैभव दाता तुलसी। वत्स हृदय के हार मुनिवर धनद कुमार, मुनिवर धनद कुमार। समता का भंडार मुनिवर धनद कुमार। तो धनद कुमार दीक्षित होके संयम की साधना में लग जाते हैं और चक्रेश्वरी देवी ने उसको 5 रत्न दिए थे। 5 रत्न दिव्य रत्न थे और विशेष काम करने वाले थे। अब उसको 5 महाव्रत रूपी रत्न मिल गए और ये ऐसे रत्न हैं कि सदा सदा के लिए आदि व्याधि का निवारण कर लेते हैं और इस जन्म मरण की बीमारी को ही ये रत्न खत्म कर सकते हैं। तो वे भी अपने पंच महाव्रत की साधना में निरत हो गए और अंत में उनको केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद में वे 14वें गुण स्थान को पार करके शाश्वत सुख स्थान में सिद्धशिला पर वे वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे मुनिवर धनत कुमार को बारंबार वंदना, बारंबार, और आज ये धनत कुमार का जो आख्यान है परिसंपन्न होता है। और अब